प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह जी से वो भी आए, अपनी बात रखते हैं। माननीय नायक सिंह जी। बैठ जाओ भाई। ओए जाओ। हमारे हैं, छोड़ दो आप। जाओ चलो। हमारे दिखा लीला पटका। सुनो बैठ भाई। माइक खोल लो। जय भीम। साथियों, अब चुप होकर मेरी बात को सुन लो। थोड़ी देर पहले जो है, जितने भी मेरे सम्मानित साथी यहाँ बोल के गए हैं, मैंने एक बात थोड़ी देर पहले कही थी, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है और वो हम नहीं चाहते कि समाज का एक बच्चा जो है मनुवाद जातिवाद की भेंट चढ़ गया, उसकी शहादत का इस देश के अंदर राजनीतिकरण हो, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने यहाँ कहा भी था कि लिमिटेड लोगों को बुलवाया करो, क्योंकि मीडिया के लोग आपको लाइव दिखाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। नगर निगम पर एक आंदोलन हुआ, नगर निगम पर एक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में जो इस प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से ये कहा गया कि देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर बोला करो। मीडिया में बोला गया एक एक शब्द पूरा देश देखता है। तो जितने भी साथियों ने यहाँ अपनी बात रखी, आपका सम्मान करते हुए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास में माध्यम है, हमारे पास में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उन्होंने हमें एक सामाजिक प्लेटफॉर्म दिया है, एक सामाजिक संगठन दिया है, जिसके माध्यम से हम समाज के वो सारे मुद्दे उठा सकते हैं जहां कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज जितने भी साथी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक नारा, किसी भी व्यक्ति से संबंधित या पार्टी का नारा नहीं लगाएगा। सहमत हो? पार्टी का नारा नहीं लगाएगा। हम पूरी तरह से भाई इंद्र मेघवाल और उनके परिवार के साथ में पूरी ईमानदारी से खड़े हैं कि जब तक इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक भीम आर्मी का प्रत्येक बच्चा ऐसे ही सड़क पर डटा रहेगा। जितने भी साथियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, कुछ साथियों का कहना यह है, मैं भी पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूं। आंदोलन जो भी होता है वो रैंडमली होता है, अचानक से आंदोलन होता है। आंदोलन ही आप लोगों की पहचान है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी एकदम से आंदोलन रख दिया, यही तो भीम आर्मी का नाम है, यही तो भीम आर्मी है कि 1 घंटे के अंदर भीम आर्मी आंदोलन कर देती है। योजना बनाकर रैलियां की जाती हैं, योजना बनाकर बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, योजना बनाकर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ये लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, आपको किसको खबर थी कि एक समाज के बच्चे को मटकी छूने पर मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा? क्या आप लोगों को खबर थी? इसके लिए आप योजना बनाते। कोई घटना अचानक से हुई और अचानक से उस घटना पर आपने प्रतिक्रिया दी, तो आपको आंदोलन भी अचानक से ही करना पड़ेगा। जितने भी साथी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, आप सभी साथियों का धन्यवाद, आभार तो नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत पीड़ा है उस बच्चे की और इस समाज की। हमारे नेता को, जिस नेता को कल राजस्थान प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया, हम लोग भी राजस्थान पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली से पहले ही हमारे पास कॉल आ जाता है कि आप लोग वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया है कि 6-6, 7-7 जिलों की पुलिस लगा दी गई है और आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सभी साथी जो है अपने अपने यहाँ जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन की व्यवस्था करें और जिला मुख्यालय पर जाकर ये बताए
अपने प्रदेश के प्रशासन को और प्रशासन के माध्यम से अपनी प्रदेश की सरकार को कि अगर दलितों पर, इस देश के बहुजनों पर अत्याचार होगा तो मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, हम लोगों को आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार आप लोगों को नहीं चाहती है कि आप लोग आगे बढ़े। ये पूरी तरह से आपके अधिकारों का हनन करना चाहती है, पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश से खत्म करना चाहती है। क्योंकि साथियों, जब बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब ऐसी ऐसी जानकारी जो हमें किताबों के माध्यम से मिली कि जब बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो तब ऐसी घटनाएं घटती थी कि चप्पलों में बैठकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा लिया करते थे और मटके को छूने की तो बात दूर की है, पानी के मटके को देखने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस उद्देश्य से काम किया कि बाबा साहब ने इस देश को, इस देश की आवाम को, इस देश के बहुजन समाज को 20 मार्च 1927 को महड़ आंदोलन करके इस देश के बहुजन समाज को पानी पीने, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिलवाया। लेकिन साथियों, आप सोचकर देखो कि ये लोग किस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हमारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। कभी आपने सोचा, आपने देखा है कि ये किस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं? ये वही सुंग वाली व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये पुनः इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है, ये राजस्थान की घटना प्रमाण है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी कि ये आप लोगों को चेता रहे हैं, आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि इस देश के अंदर इसी तरह से इस बहुजन समाज को मारा जाएगा, पीटा जाएगा और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आपको यही कहने के लिए आया हूँ साथियों कि रात्रि के 8:30 बजे इस आंदोलन की कॉल दी गई थी। जितना हमें समय मिला उतना हमने रात भर कार्य किया और रात भर 1-1:30 बजे तक हम लोगों के बीच में संपर्क में रहे, लोगों को बताया, हमारी टीम ने संपर्क किया और लोगों को बताया, जानकारी दी इस आंदोलन के लिए। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम ये आंदोलन भाई इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, अपने नेता की रिहाई के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेता इतना मजबूत है कि राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का शासन मेरे नेता को ज्यादा देर कैद करके नहीं रख सकता है। इसलिए मुझे मेरे नेता पर भरोसा है। रिहाई तो प्रशासन को मजबूरन करनी पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा नेता बड़ा मजबूत नेता है, निडर नेता है, ईमानदार नेता है, मेहनती नेता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम डिटेन करो, तुम अरेस्ट करो, तुम इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हो, लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का आपको आदेश, भाई विनय रतन सिंह का आपको आदेश कि यह आंदोलन किसी भी स्तर से खत्म नहीं होना चाहिए। यह आंदोलन लगातार प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर यह आंदोलन इसी तरह चलते रहने चाहिए। कल हमारे साथियों ने, चाहे भगवानपुर के साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिम्मेदार मंगलोर के साथी यहाँ पर बैठे हैं, झबरेड़े के साथी यहाँ पर बैठे हैं और आज रानीपुर और हरिद्वार ग्रामीण और अन्य विधानसभाओं के साथी यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी साथी जो हैं इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने वजूद को स्थापित करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस बच्चे की लड़ाई है जिस बच्चे ने वो दुख, वो पीड़ा सही है, जिस परिवार ने वो दुख, वो पीड़ा सही है कि जिस दुख पीड़ा को आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दुख हुआ, समाज के नेताओं को देखकर बड़ा दुख हुआ कि वैसे तो जहां इन्हें मौका मिलता है भाई चंद्रशेखर आजाद की टांग खींचने पर तैयार रहते हैं, लेकिन समाज के एक बच्चे की लाश का, समाज के एक बच्चे, जिस बच्चे ने शहादत दी, उस शहादत का राजनीतिकरण किया गया इसी प्रदेश, इसी जिले के अंदर और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर
पोस्टर लगाए गए कि फलानी विधानसभा से फलानी जिला पंचायत सीट का भावी उम्मीदवार। अरे मैं कहता हूं डूब कर मर जाओ तुम लोग। अगर एक बच्चे की लाश पर राजनीति करने के लिए आए हो तो डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोगों को। मैं कहता हूं कि पार्टी चले ना चले, राजनीति चले ना चले, अगर आपने इस सामाजिक आंदोलन को मजबूत कर दिया, इस समाज की लड़ाई को ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से लड़ लिया, तो ये समाज खुद आकर आपको कहेगा कि आप लोग सक्षम हैं, आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन समाज की इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? समाज की इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? हमारे नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कल से राजस्थान के अंदर प्रशासन के बीच में बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को चेता रहे हैं, लगातार वहां की सरकार को चेता रहे हैं कि अगर भाई इंद्र मेहगवाल, भाई का एक छोटा बच्चा, एक बालक, मेरे छोटे भाई के समान, जिसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई कि जिसका यहां बखान करना भी बड़ा मुश्किल है, जिसके बारे में कहना भी बड़ा मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन साथियों, ये सामाजिक लड़ाई को, इस सामाजिक आंदोलन को हम लोगों को आगे